बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक आपने जो रामायण सुनी, भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक और चारों वेदों ने मनुष्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करके वहाँ से चले गए और उसके बाद भगवान शिव प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं और ये कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बार बार बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इनते सुनु शंभु तब आए जय रघुवीर, रामा आए जय रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जब चारों वेद वहां से भगवान की स्तुति करके चले गए, भगवान शिव वहां पर पहुंचते हैं और आकर के भगवान रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। वो कैसे कहते हैं? काकभूषुंड जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां पर पहुंचे जहां श्री रघुवीर जी थे और गद गद वाणी से प्रभु की स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो उठा। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाई प्रभो। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामय भूरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के महान कष्टों को दूर करने वाले, हे श्री रामचंद्र जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडन चारु तरम, घृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज यनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूली हो। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरण के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार करके उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मार करके विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की आप रक्षा। बहु रोग वियोग न लोग है, भव दंद्री निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंगज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं, वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। हे प्रभु, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंगज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है,
वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, जो आपकी लीला कथा को सुनते रहते हैं, आपके नाम को जपते रहते हैं, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते रहते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न लोभ है, न मान है, न मद है, उनको सुख और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कारी प्रेम निरंतर ने मलिए, पद पंकज सेवत सुदहिए, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मान करके सब संत सुखी होकर के पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर यजे, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरमर, हे महान रणधीर अजय, हे श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के भी शत्रु हैं। गुणशील कृपा परम मामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, मई पाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी आप दृष्टि डालिए। बार 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 मांगऊं, हर्ष देऊं श्री रंग रामा, हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सदा सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, खुश होकर के मुझे यही वरदान दीजिए। बरने उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश, रामा हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी खुश होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले रहने के लिए स्थान दिलवाए। उससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कथा को बड़े प्रेम से सुनिए। सभी वानरों को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में बुलाएंगे और वहां सभी को उपहार देंगे। किसको क्या उपहार मिलता है, ये कथा बड़े प्रेम से सुनिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।